निश्चित है कि ऐसी कोई संभावना बनती हुई मुझे दिख नहीं रही है। कोई भी एक पोजीशन यूनिटी मुझे दिखाई नहीं पड़ता जिसमें एक नेता कोई का चेहरा सामने आए जो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करे। 2-3 घटक दिखाई पड़ते हैं विपक्षी पार्टियों को अगर देखें। एक तरफ जिनका बार-बार जिक्र हो रहा है, जिनका अभी हम इस चर्चा में जिनका नाम बार-बार आ रहा है, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हैं, तो एक घटक बनता हुआ, एक वो ग्रुप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिसमें 6 पार्टियां हो, 8 पार्टियां हो। अब उसका नेतृत्व कौन करेगा, या नेतृत्व की बात ही नहीं होगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी बार-बार कह रही है कि वो एक अपने घटक दलों के साथ गठजोड़ करने की कोशिश कर रही है। ये तो तय है, ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान कर दिया बहुत खुल के, और अब तो समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है कि कांग्रेस के साथ कोई गठजोड़ नहीं होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा बीजेपी के साथ और कांग्रेस के साथ। ऐसी स्थिति में मानक बिल्कुल साफ है, मोदी वर्सेस ऑल नहीं होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मोदी का चेहरा वर्सेस कोई एक दूसरा चेहरा होने की कोई गुंजाइश 2024 में दिखाई नहीं पड़ती। मतलब मोदी वर्सेस ममता की कोई आप गुंजाइश नहीं देख रहे, क्योंकि दीदी की कोशिश वही है, उनके प्रवक्ताओं की कोशिश वही है। नहीं, ममता बनर्जी खुद सोच सकती है कि ममता वर्सेस मोदी हो रहा है इन चुनाव में, या उसकी वो कोशिश कर ले, लेकिन इसकी गुंजाइश तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि एक तो विपक्षी पार्टियों की एकता नहीं होगी, और अगर एकता का तो एक तरह से जो बॉटलनेक है वो यही है कि लीड कौन करेगा। और किसी भी सूरत में किसी भी चेहरे पर एकजुट या एक सहमति बनने की कोई संभावना नहीं है। तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, आपका जो सवाल है कि क्या 2024 का चुनाव ममता वर्सेस मोदी होगा, बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। ओके, तो फिर ममता दीदी कर क्या रही हैं, क्या करने की कोशिश कर रही हैं? कभी एचडी कुमारस्वामी से मिल रही हैं, नवीन पटनायक से मिल रही हैं, अखिलेश यादव से मिल रही हैं, क्या स्ट्रेटेजी है? वो एक फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने चेहरे को प्रोजेक्ट स्वयं कर रही है, लेकिन वो एक फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही है। वो सोच रही है कि पार्टियों का एक गठजोड़ हो, और स्वाभाविक तौर पर जब ये गठजोड़ होगा, हो सकता है इसकी चर्चा हो कि भाई अगर ये गठजोड़ हुआ है 5-6 पार्टियों का, तो इसको कौन लीड करेगा, कौन से नेता है जो इसको लीड करें। और ऐसी अगर संभावना हुई तो इसके लिए वो अपने नाम को एक तरह से पिच कर रही है, अपने आप को पहले से पिच कर रही है, क्योंकि वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, उनकी पार्टी के सीट्स कांग्रेस के बाद अगर देखिए तो लोकसभा में सबसे ज्यादा है, उनके राज्य में सीटें बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से उन्हें लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ चढ़कर इसकी लीड लेने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसी संभावना कोई बनी, अगर नाम पर चर्चा होगी, तो उन्हें लगता है कि उनका नाम सबसे आगे रखा जाएगा। अच्छा, और संजय जी, ये गठबंधन बनाना आसान भी तो बहुत है ना, क्योंकि एक पार्टी है यूपी की, एक है बंगाल की, एक ओडिशा की, एक कर्नाटक की, आपस में इनका कोई टकराव कहीं है नहीं, इसीलिए तो बस बड़े आराम से गठबंधन बन जाएगा ना ये तो। बिल्कुल, ये सारी पार्टियां जिनके जो हैं, उनका अपने राज्य में जनाधार है, जैसे ही वो अपने दूसरे राज्य में जाते हैं कोई जनाधार नहीं है। तो ये जिन 6-8 पार्टियों की चर्चा हो रही है, उनका गठजोड़ बनना तो बड़ा आसान है, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि एक दूसरे का वोट दूसरे राज्यों में वो काट नहीं रहे हैं। अगर लेकिन चर्चा हुई कि लीड कौन करेगा, तो मुझे लगता है कि फिर संकट आ जाएगा। इसी के लिए शायद ये सारी पार्टियां, ये सारे लीडर इस पर चर्चा ही ना करें कि लीड कौन करेगा, और ये कोशिश होगी कि अपने अपने राज्यों में अपने गढ़ को बचाओ, अपने अपने राज्यों में बीजेपी को चुनौती